हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए, बातें दूसरी करने से पहले मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, क्योंकि आज हम जाके आए थे डॉक्टर के पास। तो भाई, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नया निकलता ही है। तो नया ये निकला था कि जो पट्टी लगाई थी ऑपरेशन के बाद, वो पट्टी उससे रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव है। तो वहाँ पर पूरा जो था उसके आसपास की जगह थी जो पूरी ब्लैक हो गई है। तो उसकी वजह से पट्टी चेंज की है और एक दो दवाएं और लिख के दे दी कि ये लेते रहिए, क्योंकि रिएक्शन आएगा तो टाका है तो उसको प्रॉब्लम होगा। और मैं बता दूं आपको कि 10 टाके आए हैं और चेस्ट के पास ही है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता है, काम कुछ होता नहीं है। तो मैंने जैसे बताया था, काम तो मेरे हस्बैंड करते हैं, मगर देखिए जहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हर जगह से एक साथ आ जाती है प्रॉब्लम। जैसे कि घर का काम मेरे हस्बैंड संभाल रहे थे, अब कल रात से उनकी भी तबीयत ख़राब है। उनको भी पेट दर्द, बुखार, सर दर्द ये सब स्टार्ट हो गया। और अभी भी वो गए हैं अपनी दवा लेने के लिए। दोपहर को हम गए थे मेरी दवा लेने के लिए, अब ये गए हैं अपनी दवा लेने के लिए। तो उसके बाद आएंगे तब खाना लेके आएंगे और बाद में हम खाएंगे। पहले ये खुद पकाते थे, अभी ये आज बाहर से लेके आएंगे। हमारे यहाँ पे 100 रुपीज़ की थाली मिलती है और 2 थाली लेंगे तो हम तीनों को हो जाती है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो हम तीनों को 2 थाली हो जाती है। तो बस दवा लेके आएंगे, तब आते समय 2 थाली लेके आएंगे। कुछ भी हो मगर खाना तो चाहिए ही, ज़रूरी होता है। तो वो ये आते हुए लेके आएंगे। घर में बहुत सारे हैं, आसपास ही है, सब है, मत ना। बीमार हम हैं, हमारी प्रॉब्लम है, तो क्यों सबको तकलीफ़ देना। इसलिए जैसे चलता है वैसे हम चला लेते हैं, जितना है इतना घर में से किसी को भी तकलीफ़ नहीं देते, क्योंकि साथ में कोई नहीं रहता है। यहाँ पास में भी कोई नहीं रहते हैं, दूर गाँव में रहते हैं, तो किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। अब आज जीजा का मैं ब्लॉग देख रही थी, छोटे जीजा का, तब भी उन्होंने कुछ 10वीं की बात की थी, तो मुझे याद, तो सोचा ये थोड़ी छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि तभी भी मैं हॉस्पिटल में थी ना, तभी भी मुझे बच्चे के लिए फ़ील हुआ था। वहाँ पे एक बच्चा आया था, 10वीं में था वो बच्चा, तो उसको पैर में था। तो अगले दिन ही आया था वो बच्चे का, तो उसका 10वीं का एग्ज़ाम चल रहा था और उस दिन उसका लास्ट ही पेपर था। पेपर देने जा रहा था बाइक पे अपने चाचा के साथ और उसका एक्सीडेंट हो गया। आप सोचिए वो बच्चे के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लास्ट ही पेपर था, पेपर देने जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। बेचारा इतना टेंशन में था, बैठा था, मोबाइल चला रहा था अस्पताल में। तो कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें, जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है। और चलिए अब बात करते हैं छोटे जीजा की, जिनका शायद आज या कल ही वीडियो आया था, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये कैसे कमाई करते हैं। जॉबलेस है, जो ये जॉबलेस कहते हैं लोग इन्हें, मगर जॉबलेस होते हुए भी ये कैसे कमाई करते हैं उसके बारे में इन्होंने बात की। पिटाई बिटाई सब ये ऐसे राइमिंग सब जोड़ जोड़ के इन्होंने बातें की और बताया कि ये कैसे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और किस तरह से ये कमाते हैं। तो जो ये कंटेंट क्रिएट किया था, ये कॉमेडी के लिए तो अच्छा था कि चलिए ठीक है, थोड़ी सी कॉमेडी हो जाती है। और वैसे तो इनके ब्लॉग में ख़ास कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर आज इंटरेस्ट था, क्योंकि वैसे भी जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप कुछ ऐसा हल्का फुल्का ही देखेंगे जिससे आपको खुशी हो, हंसी बनी रहे। तो बस वही था आज जीजा के वीडियो में। और यहाँ से जीजा ने एक बात कही, ये कह दे तो वहाँ पे टॉन था अपने ससुराल वालों के ऊपर। जैसे कि जीजा ने कहा था वहाँ पे टॉन था, यानी कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे या उन्हें सुनाया जा रहा था। कैसे कि जीजा ने अपने वीडियो में बताया कि जैसे ये फो में बता रहे थे कि ये अपना कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, मम्मी की रोटी दिखा के, भाई की बहन के बच्चे को दिखा के, बहन को दिखा के, सबको दिखा के ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। और वो दिखाते हैं बहन का लड़का दिखाते हैं, और वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनको जीजा को और बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तो वो तो रिश्ते हैं और सब रिश्ते अच्छे हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो भाई रिश्ते अच्छे हैं, वो दिखा रहे हैं क्योंकि वो दिखाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे भी तो यही था, जब प्रीतो के यहाँ पे थे तो प्रीतो दिखा रही थी
उसकी बहन दिखा रही थी, उसका भाई दिखा रहा था, तभी तो इन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तब इन्हें लग रहा था कि इनका बेटा इनका ही कंटेंट होना चाहिए, दूसरे क्यों उसे यूज़ करे। तब आज भी प्रीतो जब अपना बच्चा नहीं दिखा सकती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है, क्योंकि प्रीतो ने अपने वीडियो में बताया था कि जीजा नहीं चाहते, नहीं, प्रीतो ने अपने वीडियो में बताया था कि नहीं, मुझे कोर्ट से परमिशन नहीं है बच्चे को दिखाने के लिए, और ये परमिशन किसने दिलाई होगी ये सब समझ सकते हैं हम लोग। तो जब खुद के कंटेंट की बात है तो हम किसी को भी यूज़ कर ले, अपनी बहन का बच्चा, क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो दिखा सकते हो, तो वहाँ पे भी प्रीतो को ऑब्जेक्शन नहीं था कि उसकी बहन दिखा रही है, उसका भाई दिखा रहा है, मगर जीजा को ऑब्जेक्शन था कि वो लोग क्यों कंटेंट अपना बढ़ा। और ये कहते हैं कि ये लालची नहीं है, और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि लालची जीजा, जैसे ये तो कह रहे थे, इनकी बहन ने ही कहा, लोग कहते हैं लालची जीजा। तो लालची जीजा तो यहाँ पे थे, क्योंकि ये चाहते थे कि पूरा कंटेंट इनका ही बना रहे, जो भी हो यूट्यूब से कैसे भी हो, ज़बान की वजह से हो, हाथों की वजह से हो, जैसे भी हो, पूरा कंटेंट इनका हो। जैसे इन्होंने मना किया था कि बच्चे का जन्म के बाद पहले बच्चे की बात यही खाएंगे, यहाँ तक कि उसकी सगी माँ है जिसने तकलीफ़ सहन की थी बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, वो भी अपने चैनल पे पहले नहीं दिखा सकती थी कि बच्चा आएगा तब फर्स्ट गुड न्यूज़ उसके चैनल से आएगी। नहीं, जीजा ने कहा था कि फ़र्स्ट जो न्यूज़ होगी बच्चे की वो इनके चैनल से ही होगी, और सबको पता है कि सारी न्यूज़ थी वो इनके चैनल से ही आई थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लालची नहीं है, और आज ये कह रही है लालची नहीं है, ये तो ऐसे कमा रहे हैं और किसको ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपके जीजा और आपकी जीजी तो अच्छी है कि आपकी जीजा और जीजी ये नहीं कह रहे कि आप हमारे बच्चे को नहीं दिखा सकते हो, और क्योंकि ये अच्छे हैं तो नहीं कह रहे, मगर आपने कहा था, आपने तो नहीं दे रहे थे दिखाने के लिए, तभी तो आज कोर्ट में से इन्हें मिला है कि ये अपना बच्चा नहीं दिखा सकती है। और आपकी बहन, आप उनके हस्बैंड अच्छे हैं, तो भाई लालची है, वो लालच तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। कितना भी आप मीठी मीठी बातें करो, मगर जो होता है वो आ ही जाता है। आप जब फ्लो में बोल रहते हो तब आपके मुंह से जो आपकी असलियत होती है वो सामने आ ही जाती है। तो वैसे ही हुआ आज छोटे जीजा का, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बेटे के नाम से कमा रहे हैं या लालची जीजा है। तो कोई किसी बातों पे ये बात होती ही है। आप नहीं चाहते कि आपके बेटे का कोई कंटेंट की तरह यूज़ करे, मगर आप दूसरे के बेटे का कहो या अपने भाई के बेटे का कहो, सबका कंटेंट की तरह यूज़ कर ही लेते हो, और फिर कह लेते हो कि हमारे रिश्ते अच्छे। तो क्या प्रीति के वहाँ पे रिश्ते अच्छे नहीं थे अपने भाई और बहन के साथ? अगर अच्छे नहीं रहते तो वो भी नहीं दिखाने देती थी, मगर उसके भी तो रिश्ते अच्छे हैं, और उनके रिश्ते इनके रिश्तों से ज़्यादा अच्छे हैं। उनके रिश्तों को सब, कुछ लोगों को छोड़ के सब लोगों को पता होगा कि जब ये तीनों यूट्यूबर एक साथ मिलते हैं प्रीतो के यहाँ पर, प्रीतो का तो हमें पता है कि ये इतनी वो नहीं होती है, मगर जब ये तीनों यूट्यूबर एक घर में जमा होते हैं तब वो वीडियो सबको बहुत ही पसंद आते हैं, और तब इन लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी दिखती है। मगर जब यहाँ पे जीजा के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इतनी बॉन्डिंग नहीं दिखेगी, सब दिखावा लगेगा। मगर जो भी हो, इनका ये रिश्ता अच्छा हो तो अच्छा बना रहे, और कहते हैं तो जो कहते हैं वो सोच समझ के कहें। तो जैसे कहते हैं कि प्रीतो ये बोला तो प्रीतो ने जीजा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीजा भी पीछे नहीं है। ये अभी कुछ समय पहले ये इन्होंने, जब इनको व्यू नहीं आ रहे थे तब इन्होंने अपने ससुराल वालों का यूज़ किया था, उसके बारे में उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं कहा था। इन्होंने अपने वीडियो में टाइटल में ही खुद से डाला था कि ससुराल वालों के साथ सब ठीक हो गया है, सब हैप्पी हो गया है, ऐसा करके कुछ टाइटल इन्होंने डाला था। तो आज भी जब व्यू नहीं आ रहे हैं तब इनको ससुराल वाले के नाम की ही ज़रूरत पड़ती है, और जब व्यू आ जाते हैं तब ये उन्हें ही ताना मारते हैं। और वैसे तो ये जीजा की आदत है, जिससे कमाते हैं उन्हें ही बुरा बोलते हैं। तो चलिए, ये आज का था वीडियो। अगर इसके बारे में आप कितने मेरे साथ एग्री हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या इसके बारे में जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करते रहिएगा, क्योंकि अगर कोई बीमार व्यक्ति ऐसी हालत में भी अगर आपके साथ कनेक्ट रहता है और आपके साथ वीडियो बना
बनाते कर देते हो आप या एक कमेंट कर देते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है और वो दवाई का काम करता है, वो व्यक्ति जल्दी से ठीक होता है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।